तो इंतखाबात में आगे बढ़ने से पहले इस वक्त हम आपको अपडेट दे दें कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी जीएचएमसी इंतखाबात में नतीजे तकरीबन आ चुके हैं। कुछ सीटों पर अभी भी नतीजे आना बाकी है। टीआरएस 55 सीटें जीत चुकी है, एक सीट पर अभी भी उसकी बढ़त बनी हुई है। बीजेपी 44 सीटें जीत चुकी है। बीजेपी ने बड़ी छलांग लगाई है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात में 44 सीटें बीजेपी अभी तक जीत चुकी है। 5 सीटों पर बीजेपी अभी भी बढ़त बनाए हुए है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 43 यानी 43 सीट्स अब तक जीत चुकी है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए बड़े शानदार इंतखाबात रहे हैं। बीजेपी 44 सीटें जीत चुकी है, 5 सीटों पर अभी भी बीजेपी की बढ़त बनाई हुई है। टैली पर नजर आप डाल सकते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर टैली है जहां पर हम आपको बता दें कि 55 सीटों पर टीआरएस ने अब तक जीत हासिल की है, एक सीट पर टीआरएस ने बढ़त बनाई हुई है। इसके अलावा अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 44 सीटें जीत चुकी है और 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम के खाते में 43 सीटें गई हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए जीएचएमसी के इंतखाबात बड़े शानदार रहे, जहां पर बीजेपी ने लंबी छलांग लगाई है। तो जीएचएमसी इंतखाबात के नतीजे की हम बात करें, तकरीबन सीटों के नतीजे आ गए हैं। अभी भी 2-3 सीटों के नतीजे आना बाकी हैं, जिसमें बीजेपी अभी भी 44 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है, 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। टीआरएस 55 सीटें जीत चुकी है, एक सीट पर बढ़त बनाए हुए है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खाते में 43 सीटें गई हैं। तो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात बीजेपी के लिए बड़े शानदार रहे हैं और टीआरएस को बड़ा झटका लगा है। चलिए अब हम रुख आज के डिबेट पर करेंगे। किसानों का मसला लगातार उलझा हुआ है, लगातार किसान एहतजाज कर रहे हैं। आज किसानों के एहतजाज का 9वां दिन है। इस बीच सरकार और किसानों के बीच लगातार 4 मरहलों की बातचीत हो चुकी है, लेकिन किसी नतीजे पर यह बातचीत नहीं पहुंची है। कल फिर बातचीत होनी है, इसी पर बात करेंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अभिषेक आढ़ा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथी हैं। अभिषेक आढ़ा, आप किसानों के साथ मौजूद हैं, किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 4 बार बातचीत हुई लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। अब किसानों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि कल भी बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत सरकार और किसानों के दरमियान होने वाली है। बिल्कुल, देखिए अबू, यहाँ पर किसान जो है वो लगातार आज करीब 4-5 दिन हो चुके हैं, जो यहाँ पर जो गाजियाबाद और दिल्ली का जो बॉर्डर है वहाँ पर जमे हुए हैं। लगातार जो उत्तर प्रदेश से किसान जो है वो आ रहे हैं, जो यहाँ पर लंबे समय तक 2-3 दिन 4 दिन जिन्हें हो रहे हैं वो वापस जा रहे हैं, लेकिन किसानों की संख्या बदस्तूर बरकरार है। हमारे साथ किसान हैं, कुछ बुलंदशहर से आए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मांगीराम त्यागी है और हम बुलंदशहर से आए हैं। चीफ सेक्रेटरी हूँ एनसीआर का। अभी तक डिमांड मांगी नहीं गई है आपकी, या जो आप चाहते हैं वो पूरा नहीं हुआ है? कहाँ रोड अटका हुआ है? जो हमारी मांग है वो अभी मानी नहीं गई है। और हमारी मांग तो एमएसपी है, बस केवल एमएसपी के ऊपर ही हमारा सारा दामोदर टिका हुआ है। सरकार उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। 4 दौर की वार्ता विफल हो चुकी है, कल फिर वार्ता होनी है। सबसे पहले तो मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि कल की जो वार्ता है वो सफल हो जाए, ताकि ये जो किसान आप देख रहे हैं, आपका कैमरा दिखा रहा है, इस किसान का स्थान ये नहीं है जहाँ पे ये है। इसका स्थान है इसका खेत, इसका खलियान। अगर वो यहाँ से चला जाएगा तो वो अपने खेतों में पहुँच जाएगा, अपने खलियान को संवारेगा और इस हिंदुस्तान के कटोरे को फिर अपने अन्न से भर देगा। दुखद बात यह है कि किसान को अपना खेत छोड़कर नेशनल हाईवे के ऊपर बैठना पड़ रहा है, जाम लगाने पड़ रहे हैं। सरकार वार्ता के लिए किसान सरकार से ये कहना है, एमएसपी का बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री हो या तमाम किसानों
बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक, जो किसान आपके साथ जुड़े हुए हैं, इनका क्या कहना है कि अगर अब कल 5वें दौर की बातचीत होगी, अगर ये बातचीत नाकाम हो जाती है तो आगे का फिर इनका एक्शन प्लान क्या है? आगे क्या ये अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे? किस तरह से अपने मांगों को मनवाएंगे ये लोग? हमारे एंकर हैं जो डिबेट कर रहे हैं, अबू हुरैरा, वो जानना चाह रहे हैं कि अगर कल की वार्ता भी भगवान ना करे विफल हो जाए तो आगे क्या स्टैंड रहेगा आपका? रहे हैं कि किसान लगातार बढ़ रहा है, यहाँ हट नहीं रहा। किसान अगर जा रहा है तो उसमें तादाद में यहाँ आ रहा है, उससे दुगने तादाद में यहाँ आ रहा है। और आप देख रहे हैं अभी आप ही के सामने गाड़ियों से यहाँ राशन आना भी शुरू हो गया है। किसानों ने अपना राशन जो गांवों से भेजना शुरू कर दिया है। तैयारी इस बार पूरी है। सरकार ये सोचती हो कि वार्ता विफल करके किसान लौट जाएगा, झूठे आश्वासन से किसान लौट जाएगा, किसान लाठी के दम पे यहाँ से चला जाएगा, किसान गोली के दम से यहाँ से चला जाएगा। तो इस बार किसान जाने वाला नहीं है। किसान बहुत मजबूत इरादे लेकर इस बार यहाँ आया है। त्यागी जी, यहाँ मैंने देखा कि कई किसान जो 2-3 दिन पहले यहाँ थे वो तो जा चुके हैं। मैंने अभी उनसे फोन पर बात की तो वो कहे कि साहब हम तो नहीं है। मामला बनाया गया कि एक तय संख्या में ही किसान रहेंगे या आना जाना चूंकि लगातार जारी है, मजबूत होकर नहीं बैठ रहे किसान। बिल्कुल अभिषेक, हम दोबारा से आपके पास आएंगे और किसानों से उनके मन की बात जानने की कोशिश करेंगे कि अगर फिर यह बातचीत नाकाम होती तो आगे क्या कुछ प्लान है किसानों का। इस बीच मेरे साथ बहुत खास मेहमान राधिका खेरा जी, जो कि कांग्रेस तर्जमान है, स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ चुकी हैं। राधिका खेरा जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। राधिका जी, एक तरफ सरकार कहती है कि वो किसानों की भलाई के लिए काम कर रही है, किसानों के लिए जो कानून लेकर आई है उसमें किसानों का फायदा ही फायदा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सरकार की कहनी और कथनी में फर्क है, क्योंकि 9 दिन से लगातार खुले आसमान के नीचे किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, अपने घरों से दूर हैं। सरकार को लगता नहीं कि उनकी फिक्र है एक तरह से। देखिए, इस देश में बहुत प्रोटेस्ट देखे हैं, बहुत आंदोलन देखे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा कि जो शांतिपूर्वक बता के आ रहे हैं कि हम इस तारीख से लेटर भेजा बकायदा किसानों ने, और सबने मिलकर और कहा कि हमें समय दीजिए, और हमारे जो कृषि मंत्री हैं वो समय नहीं दे रहे और बकायदा शांतिपूर्वक आ रहे हैं। और उनके आने से पहले रास्ते में राजमार्ग तोड़ दिए गए। वो किसान जो अन्नदाता है उनके, ताकि वो दिल्ली तक ना पहुंच पाए, इतने बड़े बड़े गड्ढे राजमार्ग पे खोद दी गए, उनपे पानी का बौछार करे गया, कंटीली तारे लगा दी गई। ऐसा लग रहा था, मंजर तो ऐसा था जैसे पता नहीं हम शायद बॉर्डर पे है और वॉर चालू हो गई है। इस तरीके से किसान और जवान दोनों को आमने सामने लाके खड़ा कर दिया। इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। मैं आपको एक 2014 का मोदी जी का, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक ट्वीट किया था अबू जी, और उन्होंने कहा था कि व्हाई शुड आवर फार्मर्स नॉट गेट द राइट प्राइस, क्यों हमारे किसानों को सही दाम नहीं मिलने चाहिए, हमारे किसान भीख नहीं मांग रहे, उन्होंने बहुत मेहनत करी है और उन्हें उनके दाम मिलने चाहिए। अगर ये अप्रैल 2014 का सच था तो ये आज भी सच है। आज भी हमारा किसान अपना हक मांग रहा है, भीख नहीं मांग रहा है, और उसको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे पता नहीं वो टेररिस्ट है। किसान हो, मजदूर हो, वो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं और अपनी कमाई मांग रहे हैं, अपनी मेहनत की कीमत मांग रहे हैं। कोई मोदी जी से या सरकार से भीख नहीं मांग रहा। भाजपा नेता किसान को बदले में कभी खालिस्तानी बोल देते हैं, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग बोल देते हैं, कभी बोल देते हैं कि पाकिस्तान उनको स्पॉन्सर कर रही है, कभी चाइना का षड्यंत्र बता देते हैं। अपने देश का किसान, जिसकी वजह से आपकी प्लेट में खाना आता है, आपका अन्नदाता, जिसको आप जो एक भगवान के समान होता है, उसको अगर हम पाकिस्तानी, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, टेररिस्ट, पानी की बोतल, हमने देखा किस तरीके से कुछ किसान, एक किसान भाई की तो कल मौत भी हो गई हार्ट अटैक से वहां पर। बुढ़े किसान है जो उनको लाठियां पड़ रही है, ये देश को देखने के हालात कर दिए। अगर, और जो मोदी जी कह रहे हैं, अब आप देखेंगे कि इनके मंत्री कहते हैं कि बिल में कोई कमी नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है, तो फिर अब आप किसानों से मिल क्यों रहे हैं अगर बिल सब कुछ ठीक है? इनकी दोनों कथनी करनी आपने जैसे कहा बिल्कुल अंतर है। और एक और बहुत बड़ी कथनी और करनी में इनके अंतर मैं आपको बताती हूँ। मोदी जी बार बार कहते हैं कि किसान अब देश में कहीं पे भी जाके अपने
अपना अनाज बेच सकता है किसी भी प्रांत में जाने, किसी भी प्रदेश में। अब इनकी कथनी और करनी में अंतर देखिए। इनके खुद के स्वयं के मुख्यमंत्री हरियाणा के खट्टर साहब ने इनकी ढोल की पोल खोल डाली। खट्टर साहब कहते हैं ट्विटर पे और फेसबुक पे कि अब इस बिल के बाद कोई भी दूसरे प्रदेश का बाजरा हरियाणा में आके नहीं बिकेगा। तो ये किसान को बेवकूफ समझते हैं, क्या समझते हैं? कभी लाठी चलाते हैं, कभी झूठ बोलते हैं। एमएसपी है तो उसका नाम लिखने को तैयार नहीं। अगर एमएसपी हटा नहीं है तो लिखते क्यों नहीं है साफ शब्दों में? डर किस बात का है? मंडियां खत्म कर देंगे तो क्या हालात हो जाएंगे? अब वैसे ही बंद होगा और सिर्फ किसान नहीं, आम जनता को भी इस बात से फर्क ठीक पड़ेगा। है राधिका जी, इस पर हम आगे बात करेंगे। बीजेपी स्पोक्सपर्सन लीडर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सीधे हम ग्राउंड जीरो पर चल रहे हैं, जहां पर किसान लगातार 9 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे अभिषेक आढ़ा लगातार उनके साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, किसानों का कहना क्या है? क्योंकि 4 बार बातचीत हुई और 4 बार बातचीत नाकाम हो गई। किसान सरकार के का जो एक्शन है उसे किस तरह से देख रहे हैं कि क्या वाकई में सरकार पीछे हटना नहीं चाह रही है? क्योंकि अगर सरकार के मन में थोड़ा सा भी यह है कि किसानों के साथ करना है, किसानों की भलाई करनी है, तो मेरे ख्याल से इतना वक्त नहीं लगना चाहिए। अबू, मैं बताऊं आपको, इस सवाल का जवाब हम लेंगे यहाँ के किसानों से जी। लेकिन लेकिन ग्राउंड जीरो की एक हकीकत मैं आपको ये भी बताता हूँ कि एक युवा है हमारे साथ यहाँ पे, जो किसानों को दरअसल सपोर्ट करना है। किसान है नहीं, यहीं गाजियाबाद में रहते हैं आप? क्या नाम है आपका और यहाँ पर क्यों है आप? जी, मेरा नाम सुहेब है। असल में हम यहाँ इंदिरापुरम में रहते हैं। तो अब किसान होने को, हमारे घर में भी हमारे चाचा भी सारे किसान ही हैं। अब यहाँ शहर में तो किसानी नहीं होने की, लेकिन गांव में हमारे सारे चाचा सब किसान हैं। तो ये भी हमारे किसान भाई हैं। तो ये जिस तरीके से धरना रख रहे हैं, हम इसमें सपोर्ट पूरा है जी। और बस हम जैसा भी अपना टाइम होता है हम आके यहाँ सपोर्ट करते हैं जी। सुहेब जी, तो अबू, आसपास के जो लोग हैं वो भी किसानों की तकलीफ से अपने आप को जोड़ के देख रहे हैं और यहाँ पर एक नैतिक समर्थन के लिए, मॉरल सपोर्ट के लिए आ रहे हैं। बहरहाल हम किसानों से बात कर रहे हैं कि ये जो जहां पर अटकाव हो रहा है, ये दुविधा हो रही नजर किसान की बात को सुना नहीं जा रहा और किसान के हालात इतने खराब हैं। अभी आपने देखा और आपके कैमरे ने भी दिखाया कि एमएसपी घोषित होने के बावजूद भी किस तरह से किसान की मक्का लूटी। एमएसपी 1850 रुपए, लेकिन वो मक्का 850 रुपए, 950 रुपए, 10 रुपए किलो के हिसाब से लूटी। और वही एमएसपी जिसे अभी आप बता रहे थे कि सरकार ने एमएसपी घोषित कर रखी है, मैं भी मानता हूँ घोषित कर रखी है, लेकिन वो अर्थहीन है। क्योंकि एमएसपी को अगर कानून बना दिया जाए और ये कह दिया जाए कि इससे कम तक खरीद करने वाला है तो अपराध ही घोषित किया जाएगा, तो किसान का माल सब्जी में नहीं लुटेगा। अब क्या है, एमएसपी को घोषित है, ठीक है, लेकिन दिख रहा है वो। ठीक है, मैं अभिषेक दोबारा से आऊंगा। किसानों की बात हम सुनेंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही जिसकी वजह से वॉइस क्लियर नहीं आ रही। इस बीच मेरे साथ बीजेपी लीडर शिवम त्यागी भी जुड़ चुके हैं और अवतार सिंह संधू जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं भारतीय किसान यूनियन के, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। अवतार सिंह संधू जी और शिवम त्यागी जी, दोनों लोगों का इस्तकबाल है। मैं शिवम त्यागी आपके पास आना चाहूंगा। शिवम त्यागी जी, एक तरफ सरकार कहती है, मोदी जी कहते हैं कि किसानों की भलाई के लिए वो कानून लेकर आए हैं, किसानों की उन्हें बहुत फिक्र है, लेकिन 9 दिनों से किसान अपने घरों से दूर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर सरकार को फिक्र होती तो शायद इतना लंबा ये मामला नहीं खिंचता। और आप जब तक डायलॉग को आगे लेकर नहीं जाएंगे, किसी भी मसले को शायद सुलझाना, हल ना हो जाए। इस दुनिया में अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी बात करूं, कभी भी आपको अगर संबंधों को बेहतर करना है या फिर किसी भी इशू को रिजॉल्व करना है तो कहीं ना कहीं आपको बात करनी होती है। सरकार लगातार अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर करके रखी हुई है और बात हम लगातार कर रहे हैं। किसानों ने जिस तरह से कहा, जिस फोरम पे कहा, जैसे कहा कि अगर उनको निरंकारी नहीं जाना था तो भी सरकार मानी, अगर इनिशियली उन्होंने कहा कि दिल्ली जाना था तो भी सरकार मानी। हर बात को उन्होंने कहा कि 3 तारीख तो बहुत, क्यों 3 तारीख तक क्यों इंतजार किया जाए, तो 3 तारीख का भी नहीं रखा गया समय, तुरंत ही बात कर ली गई, अगले ही दिन डिसाइड हुआ, राधिका, ये मैं आ रहा हूं और लगातार डायलॉग किया जा रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं
हाँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीजें जो हैं सही होंगी। गतिरोध टूटेगा। कल जिस तरह से बात होनी है, कल फिर से उम्मीद है कि मैं कहता हूं कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लगातार डायलॉग हो रहा है। यही अगर बढ़ता रहा और सारी चीजें बेहतर रही तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसान और सरकार मिल बैठकर एक कॉमन मिनिमम सिचुएशन पर पहुंचेंगे जहां पर ये जो मुद्दा है हल होगा और ये गतिरोध जो है टूटेगा। ठीक है, राधिका जी आप कुछ कहना चाह रही थी। जी शायद इनको अपडेट नहीं है। किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद के लिए कॉल किया है। बातें अभी भी वहीं पे अटकी हुई हैं और ये बात कर रहे हैं कि किसान से बात कर रहे हैं। सर मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, सुनने की हिम्मत रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। आप लोग पहले ही किसानों की सुन लेते हैं। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। आप लोग देखिए फिर आप बोल रहे हैं। आप लोगों ने उनपे पानी की बौछार करी, वहां पे कंटीले तारे लगा दी, आपने उनको टेररिस्ट बुलाया, खालिस्तानी बुलाया, आपने उनको पाकिस्तानी बुलाया, आपने उनके ऊपर डंडे बरसाए, लाठियां बरसाई, राजमार्गों में इतने बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए ताकि वो दिल्ली ना आ सके। कहां पे हमारे संविधान में ऐसा लिखा है कि कोई भी अपने हक के लिए आके शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट नहीं कर सकता? कहां पे हमारे संविधान में लिखा है कि मध्य प्रदेश का किसान, राजस्थान का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान, हरियाणा का किसान दिल्ली आके सरकार से समय नहीं मांग सकता? क्या ऐसा कहीं लिखा है कि हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और सबको अपनी आवाज उठाने की इजाजत है। ये नहीं कि आप शिवम यही सवाल तो उठ रहा है, जो सवाल यार राधिका जी उठा रही है, सवाल तो यही उठ रहा है कि किसानों की फिक्र भी सरकार को है और उनका मसला हल भी नहीं करना चाह रही है। जिस तरह से 4 बार बातचीत हुई, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, इससे तो यही इशारा मिलता है कि सरकार टालमटोल कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो राधिका जी को शायद ये चीज याद नहीं रही कि जब इसी देश में रामलीला मैदान में रातों रात एक संत को उठाकर भगा दिया गया था और हमला करा दिया गया था पुलिस के द्वारा, तब भी कहीं नहीं लिखा हुआ था कि संविधान में इस तरह से प्रोटेस्ट को दबाया जाए। और आपने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए सरकार से जब बात हुई थी, किसानों ने वहां पर चलने के बाद कहा कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं। सरकार ने कहा कि ठीक है, निरंकारी में चले जाइए। अब कृपया करके आप सुन लीजिए उसके बाद। लेकिन अब क्या हुआ? सड़कों पर हैं लोग, सभी कहीं ना कहीं समाधान अधिकार दोनों ही लोगों का है। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि किसान गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि ना किसी ने उनको आतंकवादी कहा, ना किसी ने यह कहा कि वो खालिस्तानी है। हमने सिर्फ इतना कहा कि अगर कोई खालिस्तान के नारे लगा रहा है तो यह गलत है। आपको इतना पसंद क्यों आ रहा है कि अगर कोई खालिस्तान के नारे लगा रहा है और हम उसको कह रहे हैं? किसान को कोई आतंकवादी नहीं कह रहा, कोई खालिस्तानी नहीं कह रहा। देखिए इधर उधर की तो बातें होती, लेकिन जो किसानों का मसला है उस मसले को सरकार को सुनना चाहिए। कौन क्या कुछ नारे लगा रहा है वो चीज अपनी जगह, लेकिन किसानों का जो मसला उस पर कम से कम फोकस किया जाना चाहिए। मैं अवतार सिंह संधू जी आपके पास आना चाहूंगा। संधू जी, 4 बार बातचीत हुई, नतीजा नहीं निकला, कल फिर बातचीत होने वाली है। क्या आपको लगता है कि अभी तक सरकार का जो रवैया है, अभी तक जिस तरह की बातचीत सरकार से किसानों की हुई है, क्या कल किसी नतीजे पर पहुंचेंगे? देखिए, निश्चित रूप से सरकार को जो मांगे हैं किसानों की वो माननी पड़ेंगी। देखिए अबू जी, एक एमएसपी एक मुद्दा नहीं है, मुद्दे बहुत हैं किसानों के जो सरकार के पटल पे हमने रखे हैं। ये सबसे ज्यादा जो मेन मुद्दा है कि एमएसपी से किसानों का भला होने वाला नहीं है। किसानों का भला होगा ये जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है वो C2 के आधार पर लागू करे सरकार। उसके बाद जो KYC है किसानों की, जो लोन मिलता है किसानों को, वो 3 लाख रुपए मिलता है किसानों को, उसको 10 लाख लिमिट किया जाए और उसको विदाउट इंटरेस्ट फ्री किया जाए। उसके बाद जो फसल बीमा योजना है, ये तो किसानों की सारी मांगे हैं सरकार से, ये तो आप लोगों की मांगे हैं, किसानों की सरकार से मांगे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि सरकार का अभी तक का जो रवैया है वो क्या कुछ जाहिर करता है? उससे क्या कुछ इशारा मिल रहा है कि बात बनेगी बातचीत से? देखिए किसान पूरी तरह से अपना नजरिया स्पष्ट कर चुका है। जो किसानों की मांगे हैं वो सब मानी जाएंगी तो निश्चित रूप से किसान अपना आंदोलन खत्म कर देगा। जो किसानों की मुख्य मांगे हैं, सिर्फ एक जो मीडिया में जो मांगे आ रही है, सिर्फ अध्यादेश और एमएसपी को लेकर के, वो मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको किसानों के बारे में। देखिए किसान, अगर मैं 40 वर्ष का आंकलन करूं, 1980 से लेकर के किसान की आय मुश्किल से 19% बढ़ी है और एक चपरासी और एक नौकरी वाले की जो आय है वो 250% बढ़ी है। मैं जानना चाहता हूं क्या किसान के बेटे को डीए मिलता है? क्या किसान के बेटे को वाशिंग अलाउंस मिलता है? क्या चिल्ड्रन अलाउंस मिलता है? क्या एजुकेशन अलाउंस मिलता है? क्या मैं जानना चाहता हूं क्या
किसान सबका पेट भरता है। ठीक है शिवम इसका जवाब देंगे। शिवम सवाल ये उठ रहा है, नहीं कर सकता, ठीक है, देश को भूखे मरने से बचाए। ठीक है संधू जी बात हो गई, इसका जवाब ले लीजिए। शिवम इसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन शिवम सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि लगातार किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसान अपनी मांगों को लेकर अपना घर बार छोड़कर दिल्ली बॉर्डर पर एक तरह से डटे हुए। 9 दिन हो गए, सरकार कह रही कि हमें किसानों की फिक्र है। अगर सरकार को फिक्र है तो अब सरकार को किसी नतीजे पर पहुंचना होगा, और यह भी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता शिवम कि बहुत सपोर्ट इन किसानों को मिल रहा है। कई अवार्ड वापसी के ऐलान हो चुके हैं, खिलाड़ी भी अब एक तरह से उतर आए, आम लोग भी किसानों के सपोर्ट में उतर आए, तो अब किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। शिवम सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी आवाज आई आप तक? अब्बू जी मैं एक बात कहना चाहता हूं। अब्बू जी मैं एक बात कहना चाहता हूं। अब्बू जी मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए मुझे। ठीक है, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए, मेरे पास टाइम कम, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, इस आंदोलन में 7 किसान शहीद हुए हैं। पहले तो मैं उन किसानों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ठीक है शिवम, ठीक है, बात संधू जी आपकी बात हो गई। शिवम को शायद हमारी आवाज नहीं जा रही है, कुछ टेक्निकल वहां पर प्रॉब्लम हो गया। मैं सीधे अभिषेक आपके पास आना चाह रहा हूं। अभिषेक, कल के बारे में किसानों का क्या कुछ कहना है? कितने उम्मीद लगाए बैठे हैं कल की बातचीत से किसान? बहुत छोटा सा रिएक्शन लीजिएगा। बिल्कुल, उम्मीद तो 100% लगाए बैठे हैं। सभी किसान यही कह रहे हैं कि ईश्वर करे ऐसा हो कि कल जो है बातचीत जो है वो सुलझ जाए, ये पूरा मसला जो है कल की बातचीत में। लेकिन यहाँ जो किसान एमएसपी की बात कर रहे थे, उस पर भी कुछ लोग बात करना चाहते हैं कि एमएसपी के अलावा मंडी भी एक बड़ा इशू है। तो मंडी कितना बड़ा इशू है इस मामले में? एक्चुअली मंडी किसी भी कीमत पे किसान नहीं चाहता कि खत्म हो, उसके कारण है। बिल्कुल, और किसानों का बहुत बड़ा मसला है कि मंडी न खत्म हो, और इसके अलावा एमएसपी का जो मसला है वो सरकार हल करे। मैं राधिका जी बहुत छोटा सा रिएक्शन लूंगा, उसके बाद शिवम मैं आपके पास भी आ रहा हूं। राधिका जी, क्या कल की बातचीत से कुछ उम्मीद लग रही है? अभी तक के सरकार का जो रवैया रहा है, जो बातचीत हुई, क्या किसी नतीजे पर कल पहुंचेंगे? देखिए, जिस प्रकार से पहले दिन से जो बातचीत हो रही है, पहले किसानों का सरकार के द्वारा खाना जो परोसा गया वो खाना से इनकार कर देना, फिर आज जो अभी किसानों ने बाइट दी है और मीडिया को बताया है, उन्होंने कहा है कि कल वो पूरे देश भर में प्रधानमंत्री जी के एफएजी चलाएंगे, उनकी पुतले जलाएंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर किसान जो अभी तक बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल अब नाराजगी धीरे धीरे से काफी बढ़ती जा रही है। शिवम, बहुत छोटा सा रिएक्शन कि अब नतीजे पर पहुंचा जाए, अब इन किसानों की जो मांगे हैं उस पर गौर किया जाए, उन मांगों को पूरा किया जाए। देखिए, इस देश का किसान हमेशा से इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के साथ था। 2014 में भी उसने दिखाया, 2019 में भी दिखाया। हाँ, कुछ सैडिस्टिक प्लेजर लेने वाले लोग जरूर हैं जिनको लग रहा है कि उनसे इनकी राजनीतिक रोटियां सेकी जा सकेंगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सरकार इस चीज को लेकर कमिटेड है। हम इसको रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करके सुधार करेंगे। इस देश के किसान बिल्कुल जाहिर सी बात है कि किसानों की परेशानियों को समझने का वक्त है। किसान अगर पीएम मोदी साहब के साथ है तो अब मौका पीएम मोदी साहब के पास है कि वो किसानों के साथ खड़े हों और उनके जो मसाइल हैं उस पर खुलकर बातचीत होनी चाहिए। बिल्कुल, वक्त बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम त्यागी मेरे साथ जुड़ने के लिए। राधिका खेरा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अवतार सिंह संधू जी और अभिषेक आड़ा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।